हे गाइस, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, एफ वाई बीकॉम में एफईसी सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग हमारा यूनिट नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज के सेशन में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज नोट ऑन इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज। ये काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा हिस्टोरियन मतलब इतिहास के साथ कुछ इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है, वैसा टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग है। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड इतना काम का नहीं है। हाँ, यहां से एमसीक्यू के एंगल से ये टॉपिक हमको काम लग सकते हैं, तो हम इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इमरजेंस का मतलब होता है शुरुआत, કે લેંગ્વેજની ભાષાની શરૂઆત કેવી રીતે ક્યાંથી થઈ, ઉદ્ભવ। સિમ્પલ इंग्लिश में कहे तो स्टार्टिंग। इंग्लिश इमर्ज, इमर्ज मतलब एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में। इमर्ज मीन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्वમાં આવ્યું। during the Renaissance means revolution and is regarded as a global language today। रेवोल्यूशन નો मतलब થાય છે क्रांति। मतलब आपने वो डार्विन का प्रिंसिपल पढ़ा था कि ह्यूमन इवोल्यूशन होगा, मतलब मानव नो क्रांति जे આવી એની અંદર પછી આ લેંગ્વેજ નું ધીરે ધીરે ડેવલપમેન્ટ થયું। ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ નોટ ધેટ ધ લેંગ્વેજ ધેટ ઇમર્જ એઝ અ લેંગ્વેજ ઓફ અ લોઅર ક્લાસ, मतलब તમે સમજો ઇંગ્લિશ જે છે ને એકચ્યુઅલીમાં લોઅર ક્લાસના લોકોની ભાષા હતી। હાઈ ક્લાસના લોકો ઇંગ્લિશ ના વાપરે, લોઅર ક્લાસના જે હોય ને, જે નીચેના लोग, આપણે એ વખતે કહેવાય नीचे के तबके के लोग हैं, वो लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे। एज अ लेटिन वॉज द प्रिवेलेंट लैंग्वेज ऑफ द इलाइट ग्रुप। इलाइट मतलब हाई क्लास। बड़े बड़े लोग, आप तो बड़े लोग, आपकी बड़ी बातें। तो बड़े लोग जो है मतलब हाई क्लास के लोग, वो लोग लेटिन लैंग्वेज, लेटिन भाषा નો ઉપયોગ કરતા હતા। ક્યારે? 13th સેન્ચુરીની વાત છે કે જ્યારે 13th સેન્ચુરી એવી હતી કે લેટિન લેંગ્વેજ ધેટ વર ધ લેંગ્વેજ ઓફ ધ ઇલાઇટ ક્લાસ। ઇલાઇટ ક્લાસ मतलब હાઈ ક્લાસ, ઉપરના લોકો, हाई क्लास लोग। અને જે ઇંગ્લિશ છે ને એ લોઅર ક્લાસના લોકો, મતલબ મેં માલિક છું, મારે ત્યાં કોઈ સર્વન્ટ વર્ક કરે છે, તો સર્વન્ટ લોકો ઇંગ્લિશ વાપરે। આપણે તો एकदम हाई क्लास કહેવાય, એટલે અહીંયા આગળ આપણે કઈ પડતા હતા, લેટિन लैंग्वेज। जैसा आज के टाइम में क्या है कि इंग्लिश जो है, मतलब क्या यार, तुम तो बड़े लोग हो, इंग्लिश में बातें करते हो, जबकि लोअर है फॉर एग्जांपल ऐसे तो तो गुजराती में आवे चाल है। बट हाई क्लास लोग आप देखो, मॉल में जाते हो, मल्टीप्लेक्स में जाते हो, तो आप क्या करते हो, हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हो। इवन दो कि हम लोग घर में गुजराती में बात करते हैं, क्यों? क्योंकि यार हम लोग हाईफाई जगह पे गए, तो हाईफाई जगह की भाषा कौन सी? इंग्लिश। और इंग्लिश में अगर हमारी सेटिंग नहीं होती है तो फिर हम हिंदी का यूज करेंगे, गुजराती तो नहीं अच्छी लगती है। ऐसा लोगों का थिंकिंग है। सेम वैसा ही थिंकिंग 13th सेंचुरी में क्या था कि लेटिन लैंग्वेज अपर क्लास, इंग्लिश तो भाई ठीक है, लोअर क्लास के लोग यूज करेंगे। has undergone a process of becoming one of the most popular language। मतलब जो पहले लोअर क्लास की लैंग्वेज थी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन जस्ट 8 सेंचुरीज। 8 सेंचुरी 800 वर्ष। एज यू नो कि 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। तो 800 सालों के अंदर लेटिन बहुत कम यूज हो रही है, और आज के जमाने में इंग्लिश वही सभी जगह पे यूज हो रही है। इन 18 years मेजरली गेनिंग द पॉपुलैरिटी ओनली इन लास्ट 60 years। वो भी देखो 800 सालों में ये हुआ, पर अगर हम ऐसा देखें कि जबरदस्त ग्रोथ कहां पे देखने को मिला, तो पिछले 60 सालों में। છેલ્લા 60 વર્ષથી ઇંગ્લિશનો ક્રેઝ જબરજસ્ત વધી ગયો। એના પહેલા કેવું હતું કે ઠીક છે, इंग्लिश एक भाषा है, जैसे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, वैसी एक इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें कुछ खास नहीं है। बट पिछले 60 ईयर्स के अंदर क्या, इंग्लिश मतलब उसके बिना तो नहीं चलेगा। आगे पढ़ना है, इंग्लिश चाहिए, बाहर जाना है, इंग्लिश चाहिए, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की चाहिए शादी के लिए, इंग्लिश आना चाहिए। मतलब इंग्लिश क्या हो गया, बहुत ही पॉपुलर बन गई, स्पेशली पिछले 60 सालों के अंदर अंदर। चलिए अभी आगे देखते हैं, जिसमें क्या कहा, वन ऑफ द बिगेस्ट इरोनीज ऑफ द वर्ल्ड इज दैट। अभी यहाँ पे इरोनीज का मतलब ऐसा होता है कि दया जेवी परिस्थिति, कि भाई आप केवी बात कहवाय एम।
દયનીય સ્થિતિ આપણે કહેવાય ને કે આ કેવું કહેવાય, હવું હતું ને હવું થઈ ગયું, मतलब क्या यार ये कितना पैसे वाला था आज बेचारा सड़क पे आ गया, कैसी ये इरोनी है हमारे समाज में, कैसी ये इरोनी है, मतलब केवी स्थिति है of the world is that when the colonizers were gradually fading मतलब decreasing, धीरे धीरे कम हो रहे, colonizers मतलब कौन, ऐसा समझ लो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, the language of the colonizers were gaining prominence का मतलब होता है popularity, fame, मतलब वो ज्यादा फेमस हो रही थी, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ आपको पता है कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारत के ऊपर राज नहीं किया है, अंग्रेजों ने भारत के साथ साथ बहुत सारे दुनिया के देशों के ऊपर राज किया था, जिसको हम उस वक्त कॉलोनाइजर्स कहते थे, ये इस टाइप के क्लास के लोग। अभी धीरे धीरे आपको पता है कि ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ भारत आजाद हुआ है अंग्रेजों से, दुनिया भर के बहुत सारे देश ब्रिटिशर से आजाद हुए। तो उस वक्त क्या हुआ कि जैसे जैसे ये कॉलोनाइजर्स मतलब ब्रिटिशर्स, आप समझ के चलो कि वो ब्रिटिशर्स जो है वो धीरे धीरे दुनिया भर से कम हो रहे थे, मतलब जा रहे थे, पर उनकी जो भाषा है मतलब इंग्लिश वो पॉपुलर हो रही थी। मतलब देखो आप, भारत से अंग्रेज चले गए पर भारत में इंग्लिश इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब देखो अभी तो ब्रिटिशर्स है नहीं, अंग्रेजों का राज है नहीं, बट फिर भी हम लोग किस लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं, इंग्लिश को। स्पोकन इंग्लिश के क्लास में ज्वाइन करेंगे, कोई स्पोकन हिंदी के क्लास में जाता है, स्पोकन गुजराती के क्लास में जाता है, नहीं आए, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इवन तो कि इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज भी नहीं है। दैट मीन्स कि हुआ क्या कि कॉलोनाइजर्स धीरे धीरे कम होते गए, डिक्रीज, फेड मतलब कम हो जाना, पर उसके सामने उनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसकी पॉपुलैरिटी यानी कि प्रोमिनेंस या फेम वो क्या हो गया, बढ़ने लग गई। इंग्लिश वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ऑल्सो नेटिवाइज्ड, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया मतलब ऑफिशियल बनाया गया, एंड नेटिवाइज मतलब नेटिव लैंग्वेज की तरह उसको यूज करने लगे सब। इन न्यूली लिबरेटेड कंट्रीज, लिबरेटेड मतलब आजाद, जो नई नई कंट्री आजाद हुई उन लोगों ने क्या किया कि जो इंग्लिश है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब ऑफिशियल कर दिया कि भाई ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। जैसे आप देखो कि हमारे देश में, भारत देश की बात करें तो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। और आपको पता है कि हमारी सेकंड नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी एंड इंडिया सेकंड नेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो इंग्लिश को क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। ओरिजिनली तो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है नहीं, ओरिजिनली तो हम देखें तो हमारी संस्कृत भाषा है, पर संस्कृत हमारी नेशनल लैंग्वेज में नहीं आती है, जबकि इंग्लिश की फेम, इंग्लिश की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज बन गई, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया, नेटिवाइज्ड कर दिया गया इन द न्यूली लिबरेटेड मतलब नए आजाद हुए देशों में फ्रॉम द कॉलोनियल रूल्स। दस बिगिन द जर्नी ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यू इंग्लिशेस अक्रॉस द वर्ल्ड। और जैसे जैसे लोग आजाद होते गए पर उन्होंने इंग्लिश को एडॉप्ट कर लिया, वैसे वैसे नए नए इंग्लिश ये इमर्ज होते गए। जैसे कि हमने देखा था ना, गुजलिस पे गुजराती प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करके गुजलिस बन गया, या हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन से इंग्लिश बन गया नेशनल लेवल पे। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग होता है, ब्रिटिशर्स इंग्लिश यानी कि यूके इंग्लिश अलग होता है, यूएस इंग्लिश अलग होता है। आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड में भी देखना तो आपको आता है इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस, इंग्लिश इंडिया। तो ये क्या है, इंग्लिश के अलग अलग टाइप्स बनते गए। ओरिजिन, हिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज का इंग्लिश का कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ओरिजिन मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मींस लक्षण, फीचर्स। द जर्मेनिक ट्राइब्स, द एंगल्स, द सेक्शनॉस एंड द ज्यूट्स इन्वेडेड, इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, हमलो, ब्रिटेन इन 5th सेंचुरी एडी। ये लोगों ने, जर्मेनिक ट्राइब्स ये सब ने क्या किया था, अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना वाले इंडिया पे करते रहते हैं, ये सामने इंडिया वाले चाइना पे हमला करते हैं, तो उसी तरह से उस वक्त क्या हुआ था, जर्मेनिक ट्राइब्स जिसके अंदर क्या क्या आता था, एंग्लिश, सेक्सनॉस एंड ज्यूट्स, ये क्या है, कम्युनिटी के नाम है। ये कम्युनिटी अलग अलग प्रकार की जातिओना नाम છે ત્યાંના, જ્યુટ્સ, સેક્સનોઝ એન્ડ એંગ્લિશ ઇન્વેડેડ यानी कि अटैक्ड ब्रिटेन in 5th century. The origin of the word English can be traced back to the tribe that came from England and spoke in the language English। मतलब अगर हम बहुत पुरानी बात देखने जाए
तो जो ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब होता है आदिवासी, वो इंग्लैंड से आए, उन्होंने धीरे धीरे इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल शुरू किया था। अभी ये सारी एक कॉमन इंफॉर्मेशन है, हालांकि एमसीक्यू पिछले साल में यहीं से आया था, पर ये जानकारी के लिए, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड मतलब इंग्लिश पीरियड कौन सा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 एडी से लेके 1100 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, ईसवी सन, આપણે આવી રીતે લખીએ ને ईसवी सन 450 થી 1100, इसका मतलब यहाँ पे होता है 450 to 1100 एडी, एनो डोमिनी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट, एनो डोमिनी आफ्टर द डेथ, ईसवी सन ईसु क्रिस्तના નિધન પછીનો સમયગાળો। नेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लक्षण, कि એમાં ખાસ વાત શું જોવા મળતી હતી આ સમયના ઇંગ્લિશમાં, नेटिव ऑफ ब्रिटेन स्पोक सिलेक्टिक लैंग्वेज, इमर्जेंस ऑफ एंग्लो सेक्शन डायलेक्ट्स, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको एमसीक्यू में ये आ सकता है, इमर्जेंस ऑफ एंग्लो सेक्शन डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कौन से टाइम पीरियड में हुआ था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। आपको एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है कि इमर्जेंस ऑफ एंग्लो सेक्शन डायलेक्ट्स वाज ड्यूरिंग ब्लैंक टाइम पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, अर्ली मॉडर्न और लेट मॉडर्न, यह टाइम पीरियड दिया हुआ हो। तो ओल्ड इंग्लिश में यानी कि 450 टू 1100 में ये एंग्लो सेक्शन डायलेक्ट्स एग्जिस्टेंस में आया था। जहां पे एक खास बात ये हुआ थी कि द नेम ऑफ प्लेसेस एंडिंग विथ ING मीनिंग पीपल ऑफ हेस्टिंग, वर्थिंग, ऐसे सब वर्ड्स यूज होते थे, हालांकि इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आप ये वाला पार्ट जो मैंने येलो हाईलाइट किया है वो हाईलाइट कर दो। देन सेकंड इज मिडल इंग्लिश, मिडल इंग्लिश पीरियड जो कि 1100 एडी से 1500 एडी तक का माना जाता था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, फाउंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, बर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, याद रखना है, टिक करना है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, बर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यहां से हुआ था। आज भी हम बोलते हैं कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वर्ल्ड की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इलाइट जो यूनिवर्सिटीज है उसको माना जाता है, वो इस टाइम पीरियड में एग्जिस्टेंस में आई थी। जबकि मॉडर्न पीरियड जो है, वो मॉडर्न पीरियड कौन सा कंसिडर किया जाता है, तो मॉडर्न, अर्ली मॉडर्न 1500 टू 1800, जिसके अंदर द ग्रेट वावेल शिफ्ट, ये भी ये लास्ट ईयर के एमसीक्यू में ये आया था, लास्ट ईयर के एमसीक्यू में ये आया था, द ग्रेट वावेल शिफ्ट कब हुआ था, तो द ग्रेट वावेल शिफ्ट वो हुआ था अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में। द ग्रेट वावेल शिफ्ट, वावेल एंड कॉन्सोनेंट, वावेल मीन्स स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, वावेल मतलब AEIOU, दैट इज कॉल्ड वावेल। चाहो तो लिख सकते हो, यहां पे आपको जरूरत लगती है तो। ये शिफ्ट, पीरियड ऑफ इंग्लिश रिनेसेंस, एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश, पोस्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी याद रखना है, ये टाइम पीरियड में जो हुआ था वो एक ये आपको याद रखना है, पोस्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अर्ली मॉडर्न पीरियड के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखनी है, वो क्या, तो ग्रेट वावेल शिफ्ट कौन से टाइम पीरियड में हुआ था, वो हुआ था अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में, जो कि कौन सा था 1500 टू 1800 एडी। और फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, जैसे हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या गाला डिक्शनरी ये सुना है, वैसे फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इस टाइम पीरियड में आई थी। और उसके बाद आखिरी है वो है लेट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। लेट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 1800 से लेके अभी तक, 1800 एडी से लेके अभी तक जो चल रहा है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक एडवांस एंड राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड राइज ऑफ अमेरिकन एज अ नेशन, ये कौन से टाइम पीरियड में हुआ था, ये हुआ था लेट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में। तो जो चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाई है वो चीजों में से ही आपको एमसीक्यू निकलने के चांसेस है, तो उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। बाकी कोई चीजें यहाँ पे काम की नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइट किया है वहां से एमसीक्यू आ सकता है, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो हाईलाइट किए हुए पार्ट है वो काम के थे, वो खत्म हुआ। एंड आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और आपको या आपके किसी भी फ्रेंड्स को और इसी तरह का एक्सेलेंट एजुकेशन, कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स
11th-12th कॉमर्स हो, चाहे गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम, FY SY TY बीकॉम, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना है तो सबको रेकमेंड करो, अपने दोस्तों को बताओ कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट एजुकेशनल फीचर्स आपको मिलते हैं।